आप लोग यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, रीडिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। आज की जो क्लास है इसमें आप सीखेंगे ये जो 44 साउंड रहते हैं 44 इंग्लिश में, मतलब कि इंग्लिश में जो उच्चारण रहते हैं सभी लेटर्स के वो टोटल 44 रहते हैं, चाहे वो वाउल लेटर हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, इन सभी का उच्चारण। तो यहाँ पर जो है मैं साउंड बताऊँगी, आवाज़ें बताऊंगी, किस तरीके से हम हर एक लेटर को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, कहीं पर किसी का लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन रहता है, कहीं पर शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन रहता है, कहीं पर दो लेटर्स मिलकर आ जाते हैं, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो, तो उनका किस तरीके से उनकी किस तरीके से आवाज़ निकलती है, साउंड निकलता है, किस तरीके से उच्चारण होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे, सभी का उच्चारण टेबल्स में दिया गया है। तो इस वीडियो के एंड होते होते आपको सारे अक्षरों का उच्चारण जो है वो आ जाएगा, आप सीख जाएंगे सारे लेटर्स का उच्चारण, सारे लेटर्स की आवाज़ें। अगर आपको सीखने हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स तो इस क्लास के लास्ट में आपको जो स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास है वो भी मिल जाएगी, यानी कि वहाँ पर इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की एक सीरीज़ थी जिसमें कंप्लीट पार्ट्स है, 1 बाय 1 आपको कंप्लीट मिलेंगे। साथ ही साथ में प्रैक्टिस लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो वो आप जाकर उन स्पेलिंग रूल्स को भी सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर देखिए 44 साउंड्स को डिवाइड देखिए इस तरीके से किया गया है, मतलब कि 19 जो है वो वाउल साउंड है, यानी कि 19 जो है स्वरों की आवाज़ निकलती है। वाउल का मतलब होता है स्वर। और यहाँ पर 24 जो है कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ निकलती है, यानी कि व्यंजन जो है उनकी आवाज़ें, उनका उच्चारण 24 रहता है। यहाँ पर भी इनमें जो है इनको डिवाइड किया गया है, कहीं पर जो है जो स्वर रहते हैं वो शॉर्ट साउंड रहता है, कहीं पर इनका लॉन्ग साउंड रहता है, कहीं पर छोटा उच्चारण, कहीं पर लंबा उच्चारण। डिप्थोंग्स रहते हैं, डिप्थोंग्स मतलब कॉम्बिनेशन जो रहता है, यानी कि पेयर जो रहता है वाउल लेटर्स का वो। अगर आपको जानना है वाउल लेटर्स जो है उनका पेयर, उनका साउंड, उनके क्या रूल है, तो वो आपको जो रूल्स वाली सीरीज़ है उसमें कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर उच्चारण के नियम मिल जाएंगे, स्पेलिंग रूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर कंट्रोल्ड वाउल लेटर, यानी कि आर के साथ मिलकर जब ये स्वर जो मिलकर आ जाएंगे, आर के साथ मिलकर ये पांचों स्वर ए ई आई ओ यू, ये पांचों स्वर मिलकर आ जाते हैं, तो क्या साउंड यानी कि क्या आवाज़ निकल कर आती है। यहाँ पर ब्लेंड यानी मिक्सचर रहेगा, ये जैसे बी एल हो गया, टी आर हो गया, यानी कि दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर्स का, व्यंजनों का मिक्सचर। तो इनका उच्चारण जानेंगे, इनकी आवाज़ें जानेंगे। और डायग्राफ्स में भी दो कॉन्सोनेंट लेटर्स इस तरीके से मिलकर आ जाएंगे, जैसे सी और एच, ये च साउंड प्रोड्यूस करते हैं ऐसे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 5 शॉर्ट वाउल साउंड्स, यानी कि 5 जो है स्वरों का उच्चारण जो कि छोटा होता है, शॉर्ट आवाज़ इनकी निकल कर आती है। पांचों वाउल लेटर है ए ई आई ओ यू, ये पांचों वाउल लेटर। वाई जो रहता है वो भी जो है अगर य साउंड प्रोनाउंस करता है, य साउंड निकल कर आता है, तो ये होता है व्यंजन में, कॉन्सोनेंट में। और वाई का जो साउंड है ई भी आता है और आई भी आता है, तो ये दोनों साउंड यहाँ पर किस में आ जाते हैं, ये वाउल लेटर्स में आ जाता है, वाउल साउंड इसका निकल कर आता है। चलिए अभी देख लेते हैं पांचों वाउल लेटर का शॉर्ट साउंड। जैसे कि यहाँ पर देखिए शॉर्ट ए, जैसे बैट ए साउंड, कैट ए साउंड। तो यहाँ पर जब ये ए जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, दो व्यंजनों के बीच में ए लेटर आता है, तो इसका शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट साउंड निकल कर आता है, छोटी आवाज़। जैसे बैट नहीं बोल रहे हैं, बैट क्या हो रहा है, बैट और कैट, यहाँ पर ए का छोटा उच्चारण। आगे देखेंगे तो ई का शॉर्ट साउंड, ई का उच्चारण, जैसे कि पेन क्या है, पेन और हैन, यहाँ पर इसको पेन या हैन नहीं बोलेंगे, शॉर्ट साउंड रहेगा। अब यहाँ पर ई भी, ये जितने भी शॉर्ट साउंड है पांचों वाउल लेटर के, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ये पांचों लेटर आ जाते हैं, मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाता है, दो व्यंजनों के बीच में, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट ही, कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई, ऐसे ये पांचों वाउल लेटर जब आ जाते हैं तो इनका छोटा उच्चारण होता है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शॉर्ट रहता है। ये
ये तो है इसका रूल। यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं आवाज़ें, साउंड्स। तो यहाँ पर हो गया पेन और हैन, तो पेन ए करके साउंड आ रहा है, आप खुद से प्रोनाउंस करें। ए और ई का जो शॉर्ट साउंड है थोड़ा सा सिमिलर सा सुनाई देता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, अगर आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे तो समझ में आएगा। फिर देखें शॉर्ट आई, आई का साउंड जो है शॉर्ट। अब ये जो आई दे रखा है, अगर आई बोलते हैं तो ये शॉर्ट में नहीं आता, तो यहाँ पर जो आई का छोटा उच्चारण है वो ई करके है, ठीक है, क्या है, ई करके। और ये भी छोटा, यानी कि छोटी ई के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये छोटी ई का साउंड निकल कर आता है। जैसे कि हो गया इट और इन, अगर शुरू में आई रह रहा है ऐसे छोटे छोटे स्पेलिंग्स में, वहाँ पर भी इसका शॉर्ट साउंड रहता है, और दो व्यंजनों के बीच में आ रहा है तो वहाँ पर भी शॉर्ट साउंड रहता है। वहाँ पर ये जो है छोटी ई की मात्रा के रूप में जैसे आ रहा है पिन, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये स्वर रहते हैं इनका काम ही मात्रा का रहता है, यानी कि मात्रा का जो है, मात्रा की आवाज़ निकल कर आती है। जैसे बोला पिन, तो ई की मात्रा का जैसे साउंड आ रहा है पिन, ई ई, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए शॉर्ट ओ, जो शॉर्ट ओ है एक तरीके से मात्रा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टॉप, ये भी दो कॉन्सोनेंट व्यंजन के बीच में आ रहा है, पांचों वाउल लेटर दो कॉन्सोनेंट व्यंजन के बीच में ही आएंगे। यहाँ पर हो गया टॉप और हॉप, इसको टॉप या हॉप नहीं बोलेंगे, शॉर्ट साउंड अ करके आएगा, ठीक है, ये वाला अ साउंड ऐसे। फिर यहाँ पर है शॉर्ट यू, यू का जो शॉर्ट साउंड है वो अ करके आता है, क्या आता है, अ। तो जैसे अंडर और कप, अंडर और कप, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया, और यूपी अगर होगा, ठीक है, अप, तो यहाँ पर भी यू का शॉर्ट साउंड। तो पहला आपने देखा कि पांचों वाउल लेटर का शॉर्ट साउंड किस तरीके से आता है, साथ में नियम भी बताया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है ना कोई भी ये वाउल लेटर, कोई भी मतलब ये पांचों वाउल लेटर, तो वहाँ पर इनका छोटा उच्चारण होता है। अब 5 तो हमने इसके इन वाउल लेटर्स के देखे शॉर्ट साउंड। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6 लॉन्ग वाउल साउंड, यानी कि 6 इन पांचों ये जो स्वर है इनके लंबे उच्चारण यहाँ पर दे रखा है इस टेबल में। देखें यहाँ पर है ए, फिर है ई, इस तरीके से। अब यहाँ पर छोटा उच्चारण नहीं है, ए इस तरीके खींच कर बोलना है, ई, और ये ई, ये वाला आई, इस तरीके से। ये है ओ, लंबा उच्चारण, यू, डबल ओ जब रहेगा तो भी ये लंबा उच्चारण देगा, ऊ, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा ये 6 जो है वो लॉन्ग साउंड है, लंबा उच्चारण है इनका, ए ई आई ओ यू। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जब भी इनका लंबा उच्चारण रहता है तो इनको इनके नाम से ही पुकारा जाता है। जैसे ए को ए ही पुकारा, ई को ई ही पुकारा, और आई को आई बोला, ओ को ओ बोला, यू को यू बोला। हमने देखा था अभी शॉर्ट साउंड में, वहाँ पर आई को हम आई नहीं बुला रहे थे, हम पढ़ रहे थे ई करके इसको प्रोनाउंस कर रहे थे, जैसे आई टी इट हो गया वैसे। और यहाँ पर एक और आ जाता है डबल ओ, इसका भी ऊ करके उच्चारण होता है, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा के रूप में। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लॉन्ग ए का उच्चारण, जैसे मेक, टेक। अब यहाँ पर नियम यही रहता है, ये जो ए रहता है, ये ए, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा और लास्ट में ई रहेगा, तो ए का लंबा उच्चारण रहेगा। ये पांचों जो वाउल लेटर है इसमें यही नियम चलेगा। क्या रहेगा, लास्ट में, आखिर में से आप देखेंगे लास्ट में ई रहेगा, फिर इससे बिफोर है ना, ई से बिफोर, आफ्टर नहीं, बिफोर यानी कि पहले, यानी के आ गया तो एक कॉन्सोनेंट आएगा, और फिर के से पहले ए आ गया, ठीक है, बिफोर ए आ गया, तो यहाँ पर ए वाउल लेटर है, इसका उच्चारण लंबा होगा जब लास्ट में ई ऐड हो जाता है और बीच में यहाँ पर के जो है ये कॉन्सोनेंट आ रहा है, इस तरीके से। तो ये हो गया, मिक नहीं बोलेंगे या टेक नहीं बोलेंगे, मेक और टेक। तो यहाँ पर आवाज़ का ही आपको ख्याल रखना है। उच्चारण क्या है, आवाज़ें ही हैं। आवाज़ आप सही निकालेंगे तो सही तरीके से रीडिंग भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग ई में भी ऐसे है। देखिए एक तो हो गया यहाँ पर डबल ई जब भी साथ में आ जाएगी, तो यहाँ पर इन डबल ई का जो है बड़ी ई के रूप में उच्चारण होगा, यानी कि लॉन्ग ई इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। बीट, फीट, इस तरीके से। इसको बिट या फिट नहीं बोलते हैं।
फिर है लॉन्ग आई, लंबा उच्चारण आई का। तो यहाँ पर आई और ई का कॉम्बिनेशन रह रहा है। जैसे यहाँ पर आई है, आई के बगल में ई लगा है, यहाँ पर भी देखिए आई है, आई के बगल में ई लगा है, तो यहाँ पर आई का उच्चारण लंबा हो रहा है। तो ये हो गया टाई और लाई। इसको टी ली नहीं बोलेंगे, टाई और लाई, यानी कि आई के बाद में ई आ रहा है तो आई का उच्चारण लंबा हो रहा है। फिर है लॉन्ग ओ। लॉन्ग ओ में देखेंगे तो ये हो गया कोट, टो, सी, यहाँ पर ओ ए, ओ के बगल में ए आ रहा है, लंबा उच्चारण। यहाँ पर ओ है, ओ के बगल में टी आ रहा है, लंबा उच्चारण, टो, यानी ओ साउंड निकल कर आ रहा है। अगर आप नियम वाली क्लास में जाएंगे, जो स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास है, उसमें देखेंगे तो आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन, यानी कि ये दो दो स्वर जब मिल के आ रहे हैं तो इनका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा नियम के साथ। तो वो जाकर भी आप ज़रूर देखें, इसके लास्ट में आपको नियम वाली क्लास मिल जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए लॉन्ग यू। ये जो यू रहेगा इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा यू करके रहेगा, ये वाला। जैसे म्यूज़िक, यू का साउंड जो है लॉन्ग आ रहा है। म्यूज़िक, यहाँ पर है क्यूट, क्या है क्यूट, यू के बाद में ये नियम है, रूल है कि यू के बाद में टी आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई आ रहा है, तो यू का साउंड यू करके आ रहा है लंबा। यहाँ पर म्यूज़िक है। फिर आगे है लॉन्ग, यहाँ पर ऊ साउंड, डबल ओ जब आ जाते हैं तो वहाँ पर ऊ साउंड, यानी बड़े ऊ की मात्रा के रूप में इस डबल ओ का साउंड निकल कर आता है, डबल ओ की आवाज़ निकल कर आती है। जैसे कि ट्रूप, और यह है पूल, इसको ट्रुप या पूल, पुल नहीं बोलेंगे, शॉर्ट साउंड नहीं आएगा। तो ये थे कितने लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन थे, 6, यानी कि 6 लॉन्ग वाउल साउंड्स, यानी कि 6 लंबा उच्चारण किसका, स्वरों का, यानी कि 6 लंबी आवाज़ें किसकी, स्वरों की। चलिए अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर आर कंट्रोल्ड वाउल साउंड्स। आर कंट्रोल्ड वाउल साउंड्स जो है ये भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। क्या है आर कंट्रोल्ड स्वर? वह स्वर है जिसकी ध्वनि, ध्वनि का मतलब साउंड यानी कि आवाज़, उसके पहले आने वाले आर से प्रभावित होती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दे रखा है कि 3 आर कंट्रोल्ड वाउल साउंड्स, 3 दे रखे हैं। वैसे ये जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों वाउल लेटर के साथ में आर लगकर आता है, पांचों वाउल लेटर के साथ में, यानी इनके बाद में लगकर आता है। तो किस तरीके से आर जो है इनको कंट्रोल में करता है देखते हैं। यहाँ पर आप याद रखें 3 को, तीनों में देखिए जैसे ए और आर आ गया तो इसका साउंड आर रहेगा, ओ के साथ यहाँ पर आर आ गया तो इसका और करके निकलता है, ठीक है, और करके निकलता है। कई बार जो है ओ आर का अर करके भी साउंड आता है, ये मिनिमम से स्पेलिंग से कुछ एक, लेकिन रूल के अनुसार यहाँ पर और करके आ रहा है। कन्फ्यूज़न रहता है इस अर साउंड में, यानी कि ई आर को भी अर पढ़ा जाता है, मोस्टली आई आर को भी अर पढ़ा जाता है, यू आर को भी अर करके पढ़ा जाता है। तो ये पांचों इसके उच्चारण हो गए। यहाँ पर ए आर का आर, ई आर, आई आर, यू आर का अर करके साउंड और ओ आर का और करके साउंड। बड़ी स्पेलिंग्स में कई बार जब ओ आर लास्ट में आ जाता है तो अर करके साउंड इसका निकल कर आता है, जैसे ओ आर हो गया। कई बार ये ए आर जो आता है वहाँ पर भी बड़ी स्पेलिंग्स में अर करके साउंड आता है, ये ए आर, ओ आर। अभी बात कर रहे हैं हम जो बेसिक साउंड है इनके, उनकी। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में थोड़ा सा चेंज बदलाव हो जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे कि ये छोटी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर बीच में ए आर आ रहा है तो यहाँ पर इसको आर करके पढ़ा जा रहा है। बार्क और डार्क आर के साथ लगकर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ई आर, आई आर, यू आर, तो देखिए हर, बर्ड, फर, तो यहाँ पर आपको इन तीनों में थोड़ा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो इसका ऐसे नियम नहीं है कि अब हमको कैसे पता चले कि हम ई आर लगाएं, जैसे हर की स्पेलिंग है तो यहाँ पर ई आर लगाएं या आई आर लगाएं या यू आर लगाएं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये प्रैक्टिस से होगा, अभ्यास से होगा, क्योंकि इसकी आपको जो स्पेलिंग्स रहेगी उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना होगा। फिर यहाँ पर देखें ओ आर जो है ये भी आर
इसका जो उच्चारण है और करके हो रहा है, जैसे हो गया फॉक, ठीक है, फॉक, और ये हो गया स्टॉक। यहाँ पर आर का साउंड आधे र के रूप में प्रोनाउंस होगा और कई बार होता भी नहीं है। तो ये है आर कंट्रोल्ड वाउल लेटर। यहाँ पर नोट लगाया हुआ है कि अर उच्चारण यानी कि ई, आई और यू जो है ये सेम साउंड देते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आई आर लगा है तो यहाँ पर अर साउंड आ रहा है फर्स्ट। यहाँ पर देखेंगे यू आर लगा जा रहा है तो यहाँ पर यू आर का अर साउंड आ रहा है टर्न। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो इनसे रिलेटेड स्पेलिंग्स रहती है उनकी जो है लिस्ट बनाकर आपको स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो ये आपको प्रैक्टिस लिस्ट वाली क्लास में भी ये स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस लिस्ट वाली क्लासेस देखी है तो। चलिए अब आगे देखिए 18 कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी कि 18 व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजनों का स्वर, आवाज़ें कह सकते हैं। तो 18 व्यंजनों की आवाज़ क्या है, यहाँ पर ये 18 व्यंजन दे रखे हैं, इनकी आवाज़ दे रखी है, इनका साउंड दे रखा है। तो एक एक करके हम इनकी आवाज़ों को देख लेते हैं, इनके साउंड को, इनके उच्चारण को। जैसे बी को ब पढ़ते हैं, जैसे बैड, ये हो गया बैड और बैड, ठीक है। यहाँ पर बैड और बैड थोड़ा सा डिफरेंस है, ई जब आ जाता है और ए जब आ जाता है। ये हो गया बेड, ये बेड, इस तरीके से। सी का उच्चारण क रहता है, कैट और किक। अब आपको जानना है कि कब स करते हैं, कब क करते हैं, तो इस क्लास के लास्ट में स्पेलिंग रूल्स की क्लास मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देखें। अब डी का देखिए, ड है, डॉग और डिप, ठीक है। फिर है एफ का उच्चारण फ हो गया फैट और फिग में है। जी का उच्चारण ग है, जी के उच्चारण की जो है नियम है इसके भी, ठीक है। जी को ग भी पढ़ रहे हैं, ज भी पढ़ रहे हैं, तो स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में आप जाकर देखें। तो यहाँ पर हो गया ग जो इसका बेसिक साउंड है, गॉट और गर्ल। एच का साउंड ह, हैज़ और हिम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट से जुड़ी हुई स्पेलिंग रूल्स की क्लास में भी आपको काफ़ी सारे स्पेलिंग रूल्स जानने को मिलेंगे, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, तो इनको वहाँ पर उन सभी को जो है प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा इस क्लास के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए जे जो है, जे को ज पढ़ेंगे, जॉब और जोक। एल को ल, लिड और लव। एम को म, मॉप और मैथ। एन को न, नॉट और नाइस, ठीक है। पी को प पढ़ा जाएगा, पेन और प्ले। आर को र, रैन और रेक। एस को स, सिट और स्माइल। एस के भी कई उच्चारण हैं, आप जाके देखेंगे नियम वाली क्लास में तो मिल जाएंगे आपको। टी को ट, ठीक है, टू और टेक। वी को व, वैन और वाइन। डब्लू को व या वॉ करके पढ़ते हैं, तो वाटर यहाँ पर वॉ करके पढ़ा जा रहा है, वेंट यहाँ पर वॉ करके पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ये वॉ और व। वाई को य करके पढ़ा जाता है, वाई जैसे मैंने बताया ये स्वर में भी आता है। यहाँ पर देखिए येलो और यॉन करके हो रहा है, तो यहाँ पर वाई का उच्चारण य है, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में, व्यंजन में, ये व्यंजन का काम कर रहा है। जब ये स्वर में आएगा तो वहाँ पर स्वर का काम करेगा। जेड को ज और जी, जिपर और जू, ठीक है, जिपर और जू, इस तरीके से। अब आगे हम देख लेते हैं, ये तो रहे बेसिक जो कॉन्सोनेंट है उनके साउंड, तो आप यहाँ पर देखकर इनको प्रोनाउंस करके फिर से बार बार रिपीट कर कर सीख सकते हैं। एक दो बार आपको बोल कर इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए ब्लेंड्स है। ब्लेंड्स का मतलब क्या होता है, मिश्रण, मिक्स कर देना, मिश्रण, मिक्स कर देना। ये ब्लेंड्स जो है, ये मिश्रण जो है तब बनते हैं जब दो या तीन अक्षर मिलकर एक विशिष्ट यानी कि स्पेशल व्यंजन ध्वनि बनाते हैं। व्यंजन यानी कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की ही ध्वनि निकलेगी इन ब्लेंड्स लेटर्स में, अक्सर किसी शब्द की शुरुआत में आते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा है कि इसमें पहले अक्षर की ध्वनि जो है वो दूसरे अक्षर की ध्वनि पूरी आधी, यहाँ पर ये जो आधी लिखा है इसको आधी कर लें, ठीक है, आधी, यानी जो पहला अक्षर रहता है, जैसे ये बी और एल है शुरू में, तो यहाँ पर जो पहला अक्षर रहता है इसकी ध्वनि आधी आती है, जैसे आधा ब करके पढ़ेंगे, और जो दूसरा अक्षर है इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़ पूरी आती है, जैसे ल करके पढ़ेंगे, और दोनों मिलकर क्या बन गए, ब्ल। अगर वैसे रहता बी तो उसका साउंड ब रहता है, ऐसे रहता ल यानी एल अकेला रहता तो उसका साउंड ल होता। तो यहाँ पर इन सभी को ब्लेंड वाले लेटर्स बोला जाएगा, यानी मिश्रण बोला जाएगा, और कॉन्सोनेंट का ये मिश्रण है। चलिए एक एक देख लेते हैं, इनका कॉम्बिनेशन देखिए इस तरीके से बना
बना हुआ है, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले देखिए BL है, इसको ब्ल करके पढ़ेंगे, जैसे हो गया ब्लू और ब्लो में। CL है, इसको क्ल करके पढ़ा जाएगा, जैसे कि क्लैप और क्लोज में। यहाँ पर देखिए जो पहला अक्षर आ रहा है, पहला अक्षर इसका जो साउंड है वो आधा आएगा। अब जैसे इसको कल नहीं पढ़ेंगे, क्ल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है आधा अक्षर पहला वाला। FL को फ्लॉ पढ़ेंगे, फ्लाई और फ्लिप में पढ़ा। फिर है GL को ग्ल करके पढ़ेंगे, ग्लू और ग्लोव में पढ़ा। यहाँ पर ग्लोव नहीं है, ग्लव है, ठीक है, ग्लव है। फिर यहाँ पर है PL को प्ल करके पढ़ा गया, प्ले और प्लीज में। BR को ब्राउन और यहाँ पर ब्रेक में। आर का साउंड हो गया यानी ब्राउन और ब्रेक में। फिर देखिए आगे CR को क्र करके पढ़ा गया, क्राई और क्रस्ट में। DR को ड्राई और ड्रैग में। FR को फ्राई और फ्रीज में। एक बार फिर से आप इन साउंड को देख लें, ठीक है। फिर देखिए GR को ग्रेट और ग्राउंड में। PR को पढ़ा प्राइज और प्रैंक में। फिर है TR को ट्री और ट्राई में। SK को स्केट और स्काई में। इस तरीके से इनका उच्चारण रहेगा, प्रोनाउंसिएशन रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए SL को स्लिप और स्लैप में। फिर SP को स्पॉट और स्पीड में। ST को स्ट्रीट और स्टॉप में। SW को स्वीट और स्वेटर। SPR 3 लेटर्स है, स्प्रे और स्प्रिंग, STR को यहाँ पर क्या है, स्ट्राइप और स्ट्रैप, तो यहाँ पर STR को करके। तो इस तरीके से आप सारे इन ब्लेंड वर्ड्स को देख लें, इन मिश्रण को देख लें। दो कॉन्सोनेंट लेटर मिलकर आए हैं, तो इनका क्या साउंड निकल कर आ रहा है, क्या इनकी आवाज़ निकल कर आ रही है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो सबसे पहले आपको सारे लेटर्स की आवाज़ें क्लियर होनी चाहिए, उनके उच्चारण क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद आप जो है वर्ड्स को पढ़ना सीखें। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 जो है डायग्राफ साउंड रहेंगे, ठीक है। 7 कैसे हैं, जब दो व्यंजन मिलकर एक बिल्कुल नई ध्वनि बनाते हैं, यानी नई आवाज़ निकल कर आती है। दो कौन होंगे, दो व्यंजन ही होंगे। 2 जो होंगे वो व्यंजन ही रहेंगे, कॉन्सोनेंट ही रहेंगे, जो अक्षर की स्वतंत्र ध्वनियों से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब कि अगर उनको अलग अलग करके रखा जाए, जैसे कि C और H साथ में है, अगर इनको अलग करेंगे तो C का साउंड है, C को क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, H का साउंड ह है, इस तरीके से। लेकिन इन दोनों को एक साथ में ला देंगे तो दोनों मिलकर च साउंड प्रोनाउंस करेगी, तो इस तरीके से, यानी कि इनकी अपनी अलग ही ध्वनि निकल कर आएगी, अलग ही आवाज़ निकल कर आएगी, और इन्हीं को बोला जाता है डायग्राफ। तो एक डायग्राफ बनता है, ठीक है। ये किसी भी शब्द में कहीं भी पाए जा सकते हैं, मतलब कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है ये शुरुआत या अंत में आते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में और शब्द के शुरुआत में और शब्द के लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब ये डायग्राफ्स देख लेते हैं। 7 यहाँ पर दे रखे हैं, तो देखिए CH जब साथ में मिलकर आता है तो च साउंड, इसका च साउंड का उच्चारण होता है, मतलब च ध्वनि निकल कर आती है। अगर अलग अलग देखेंगे तो इनके अलग अलग उच्चारण हैं। तो यहाँ पर जैसे चिन्ह हो गया और बेंच हो गया, CH शुरू में और लास्ट में, मोस्टली जो है ये शुरू में और लास्ट में आते हैं वर्ड के। SH को श पढ़ेंगे, जैसे शिप और पुश में पढ़ा। वैसे अगर S और H को हम लेंगे अलग अलग, तो H को तो ह पढ़ेंगे, S का साउंड स रहता है, और भी कई इसके उच्चारण रहते हैं, लेकिन जो बेसिक जो मुख्य इसकी ध्वनि है इसकी वो स है। फिर है TH जो रहते हैं इनकी दो ध्वनि होती है, दो आवाज़ होती है, कहीं पर थ पढ़ते हैं तो कहीं पर द पढ़ते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है। पहचानने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया अभ्यास करना पड़ेगा। तो 1-2 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, और कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई है कि किस तरीके से आप पहचानें कि TH को द पढ़ें या थ पढ़ें, तो स्पेलिंग्स के थ्रू मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है, तो आप जाकर देख सकते हैं कई सारे वीडियोस में। तो यहाँ पर TH को थ पढ़ा, यहाँ पर थिंग हो गया, TH को द पढ़ा, दिस हो गया, दिस दैट दीज दोज, इनमें TH को द पढ़ा जाता है। WH को वह या वो, ये इस तरीके से प्रोनाउंस होगा, जैसे वैन हो गया, ये हो गया वैन,
ठीक है, वैन, तो यहाँ पर व साउंड निकल कर आ रहा है, ठीक है, तो वह भी पढ़ेंगे या वह करके भी आ जाता है, लेकिन इसका साउंड व रहेगा। एन और जी और एन और के, इस तरीके से ये स्पेलिंग के लास्ट में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एन जी आ रहा है, यहाँ पर एन के आ रहा है, तो यहाँ पर जो एन आता है वो आधे न के रूप में प्रोनाउंस होगा इन दोनों में, और जी का उच्चारण जो है ग रहेगा और यहाँ पर के का उच्चारण क रहेगा। और वैसे यहाँ पर जो एन है दोनों, इनका उच्चारण आधे न के रूप में आ रहा है। जैसे ये रिंग हो गया और रिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से। पिंक भी होगा, पिंक की स्पेलिंग लिखेंगे तो वहाँ पर तो एन जो है ना बिंदी के रूप में अक्षर के साथ आ रहा है, यानी कि बिंदी आधे न की बनकर आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर 7 जो है डायग्राफ साउंड देखे, दोनों के दोनों किसके हैं, कॉन्सोनेंट के हैं। दो जो लेटर्स मिलकर आ रहे हैं व्यंजन के हैं, और दोनों का कुछ अलग ही दोनों की ध्वनि निकल कर आ रही है। अगर एक एक को देखते हैं तो अलग इनकी ध्वनि होती है, लेकिन साथ में मिलकर आते हैं तो अलग ही इनकी ध्वनि होती है। जैसे कि टी और एच है, साथ में आता है तो थ या द पढ़ा जाता है, लेकिन अगर अकेले रहेंगे तो टी को ट पढ़ते हैं और एच को ह पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नोट दे रखा है, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि टी एच के 2 साउंड होते हैं, जिनके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होगी शब्दों को पढ़ने की। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेलिंग्स पढ़ेंगे ना, टी एच वाली एक तरफ लिख लेंगे और दूसरी तरफ जहाँ पर टी एच को द पढ़ा और जहाँ पर थ पढ़ा, अलग अलग स्पेलिंग लिखें और 1-2 बार करनी है आपको प्रैक्टिस। तो आपको इसकी प्रैक्टिस लिस्ट भी मिल जाएगी, मैंने प्रैक्टिस लिस्ट भी यहाँ पर दी है, तो उसमें भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिप्थोंग्स और अन्य विशेष ध्वनियाँ। तो यहाँ पर डिप्थोंग्स क्या रहते हैं, डिप्थोंग स्वरों वाला एक 2 वर्णों का स्वर होता है। जो ये 2 वर्ण साथ में मिलकर आते हैं, डिप्थोंग्स में क्या होते हैं, स्वर रहेंगे, यहाँ पर व्यंजन नहीं होंगे, यहाँ पर स्वर होंगे, यहाँ पर वाउल लेटर होंगे। यह तब बनता है जब 2 स्वर मिलकर एक ही अक्षर में एक नया साउंड बनाते हैं। जैसे हमने अभी देखा था CH को एक नया साउंड बना दिया था, वैसे ही ये डिप्थोंग्स है। जब पहले स्वर का साउंड दूसरे स्वर में मिक्स होता है तो ये है, जैसे कि यहाँ पर मतलब दोनों मिक्स होकर आते हैं। तो ये वाउल पेयर वाला जो कॉम्बिनेशन है, उसमें जो नियम वाली सीरीज़ है, रूल्स वाली सीरीज़ है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से इनका उच्चारण मिलेगा। तो यहाँ पर तो अभी उच्चारण तो मैंने यहाँ पर भी सही बताया, लेकिन वहाँ पर स्पेलिंग्स के साथ मिलेगा और हर एक जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें हिंदी में जो है नियम भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए ओ ऑय करके, ओ आई और ओ वाई 2 है, ये कौन, दोनों के दोनों क्या है, स्वर लेटर है, वाउल लेटर है, तो दोनों साथ में ऑय करके उच्चारण आ रहा है। यहाँ पर ओ आई साथ में मिलकर आ गए तो ऑय करके, ओ वाई साथ में मिलकर आ गए तो ऑय करके, जैसे ऑयल और टॉय में मिलकर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप जो है वाउल पेयर वाली जो वाउल पेयर का जो रूल्स मैंने बताया है, यानी कि स्वर जोड़ों वाला जो रूल बताया, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स और बहुत सारे पेयर, जितने भी पेयर रहते हैं वो मिल जाएंगे। उसको कंप्लीट देखें। अब यहाँ पर देखिए आऊ साउंड OW का भी निकल कर आता है। तो ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिस लिस्ट में शेयर किए स्पेलिंग्स, प्रैक्टिस लिस्ट, तो उसको जाके देखें। ये पिछली क्लास में OU को भी आऊ करके, जैसे आउल और आउच। तो यहाँ पर इसका कोई रूल तो नहीं होता, कुछ ट्रिक रहती है और प्रैक्टिस लिस्ट। अब ये है ए साउंड, लंबा AI का कॉम्बिनेशन, इसको ए करके पढ़ा जाता है। इस तरीके से जो मिक्स रहेंगे, ये यहाँ पर क्या रहेंगे, 2 स्वर मिक्स रहेंगे और उनका उच्चारण निकल कर आएगा। तो इसके लिए आप वाउल पेयर वाली क्लास ज़रूर देखें नियम के साथ। अब अन्य विशेष ध्वनियाँ भी शामिल है, जैसे कि शॉर्ट जो है, यहाँ पर ऊ, लॉन्ग ऊ तो हमने देखा ही था, वहाँ पर डबल ओ का लंबा उच्चारण था बड़े ऊ के रूप में। ये जो है ये छोटा उच्चारण है डबल ओ का, जैसे टुक और पुल हो गया। यहाँ पर डबल ओ साथ में आ रहा है तो शॉर्ट साउंड आ रहा है, और यहाँ पर ये जो यू आ रहा है इस तरीके से बीच में, यहाँ पर जैसे पुल में आया है, तो ये भी छोटा प्रोनाउंसिएशन, इसका ऊ का साउंड निकल कर आ रहा है शॉर्ट। यहाँ पर अ हो गया, जैसे AW को भी अ पढ़ा, AU को भी अ पढ़ा, तो यहाँ पर र और हॉल, जैसे यहाँ पर AW यहाँ पर और ये है AU,
ये कॉम्बिनेशन है वाउल पेयर वाला ही। जैसे जेड हो गया, ये जेड नहीं ज हो गया एस को, ठीक है, एस को स तो देखा ही देखा हमने साउंड, लेकिन जो एस है इसको ज, जैसे ये विजन में बोला जा रहा है, विजन में एस का साउंड ज करके आ रहा है, एस के साथ में आई मिलकर आ रहा है, ज करके आ रहा है इसका साउंड विजन। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ओ एन लास्ट में ओ है, ओ एन को यहाँ पर ओ को अ करके पढ़ा जा रहा है। ये तो आप प्रैक्टिस लिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा। तो यहाँ पर एस को ज करके पढ़ा और ओ साउंड ए डब्ल्यू का, जैसे ए यू का आ रहा है, और ऊ यानी शॉर्ट ऊ का साउंड डबल ओ का आ रहा है, और यू का ये शॉर्ट साउंड है। यहाँ पर कंप्लीट जो 44 ध्वनियाँ हैं इंग्लिश में बनकर आती है, वो कंप्लीट ध्वनियाँ, वो साउंड आपने आवाज़ें सीखी है। आवाज़ों की ये क्लास थी, यानी कि उच्चारण की एक क्लास थी। इसमें एक एक लेटर का और कंबाइंड लेटर का जो है उच्चारण किस तरीके से निकल कर आता है, आवाज़ किस तरीके से निकल कर आती है। एक दो बार आप इसको रिपीट करें, देखें और उच्चारण को सीखें। तो आज की इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की, प्रोनाउंसिएशन की, इंग्लिश पढ़ने की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।